नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में। और मैं हूं आपकी होस्ट आमना अंसारी। Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week. This week, we're going to discuss three topics. The first one on the greatest victim on the planet, Mr. Munawar Faruqi. बहुत life victim हो गई है भाई. And second of Yati Narsingan, the man who's been making genocidal comments against India's Muslims and other minorities. And third, against our favorite bully, Mr. Owaisi, seculars ka badshah, who can make speeches and get away with it. So to discuss this, we have Dinkar Sharma. Dinkar Sharma is a screenwriter. He's a script consultant. He's a director. We have Surya Samadar, who's also someone who's related to the world of films and ads. He has a diploma in films, and he's also our video editor for India This Week. So welcome, gentlemen, to discuss these three topics with us. Welcome, Dinkar and Surya. Thank you. Thanks a lot, Khalid. You guys can smile a little, yeah. Thank you, Khalid. Topic serious है, आप लोग नहीं. Right. So, Dinkar, Surya, will just play this clip of Munawar. मेरा पिया घर आया ओ राम जी. लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया. मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया. एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच. एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है. वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है साल. 14 पे रुक गई है. मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया. एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है. लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस्ड बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं. So we heard this, Dinkar, और आपने देखा कैसे ग्रेटेस्ट विक्टिम जो माइनॉरिटी से आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी, उनके पास इतनी फ्रीडम है कि वो इतने सेक्रेड फिगर्स लॉर्ड राम सीता का मजाक उड़ा सकते हैं. उनके पास इतनी भी फ्रीडम है कि जो बच्चे मरे हैं गोदा ट्रेन बर्निंग में, मासूम बच्चों का, किसी का तो ऐसे मजहब नहीं होता जिसको मारते हैं ब्रूटली, मगर हिंदू बच्चे 12 साल के छोटे बच्चे, 5 साल के, और उस पे भी वो जलने पे मजाक उड़ा रहे हैं. उसके बाद भी वो विक्टिम है दिनकर, और जो हिंदू उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इंटॉलरेंट है. तो आपके इस पे क्या प्रतिक्रिया है? खाली थोड़ी मिक्स्ड प्रतिक्रिया है. जो जोक्स मैंने सुने वो तो खैर अच्छे नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही क्रास जोक हैं, और को लॉजिक या उसमें सेंस भी नहीं है अच्छा, पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी है, और मतलब नहीं होने चाहिए, अनएक्सेप्टेबल है. लेकिन शायद अगर उन्हें शो ही करने से रोक दिया जाए और ये कहा जाए कि हम वायलेंस कर सकते हैं आपके अगेंस्ट, इस तरह का अगर थ्रेट दिया जाए, तो मुझे लगता है एक लाइन क्रॉस होती है. हमें डेमोक्रेसी में सहना पड़ता है कई बार, तो हम मुझे लगता है कि सहने का मतलब ये नहीं कि हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, हमें उसी भाषा में प्रतिक्रिया देनी चाहिए. या जोक मार लो, मुनव्वर का मजाक बना लो, रिडिक्यूल कर लो. इवन मैं तो ट्रोलिंग को लेके भी बहुत ओके हूँ कि ट्रोलिंग एक अच्छा टूल है, किसी को सोशली एक उनकी कमी बताने का कि कीजिए इंटरनेट पे. लेकिन बात ये भी है ना, आर्गुमेंट ये भी है ना कि ये वो लिबर्टी अब्राहमिक फेथ्स के साथ नहीं ले सकते, अब तो सिख कम्युनिटी के साथ भी, बेअदबी के साथ नहीं ले सकते हैं. तो अगर आप कह रहे हैं कि चलिए आप मजाक उड़ा लीजिए उनकी कम्युनिटी के सेक्रेड चीजों का, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है ना. उसके बाद तो आपको पता है कि रिएक्शंस कैसे आएंगे. प्लस एक बात और, ये जो रिएक्शन दिनकर, जो ये रिएक्शन है, अगर एफआईआर की तरफ हम जाते हैं, वो भी तो डेमोक्रेटिक मीन्स हैं जो इंडिया के सिटीजन को दिए गए हैं कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आता है तो आप एफआईआर कर सकते हैं, या आप कोर्ट के थ्रू उसका अपोज भी कर सकते हैं. तो इसमें इतना बुरा क्या मानने वाली बात है? इट्स नॉट कि आप वायलेंस कर रहे हैं. जी ठीक है. तो दो बातें हैं इसमें, और तीसरी बात खालिद की भी है. खैर मैं जल्दी बोलूंगा कि देखिए, जिस धारा में एफआईआर होती है वो आई थिंक 295A और 153A है. मुझे तो ये दोनों धाराओं में ही मुझे लगता है कि पॉलिसी सुधार की जरूरत है. शायद कभी ये जरूरत रहती हो कि अरे ये सारी कम्युनिटी आपस में लड़ रही हैं, तो अंग्रेजों ने बनाया था.
लेकिन शायद अब हम थोड़ा मेच्योर अगर हो रहे हैं एज ए डेमोक्रेसी, तो शायद इन दोनों धाराओं को भी वापस से देखने की जरूरत है, जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने वाली जो धारा है, मुझे लगता है कि वो जरूरी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं वो एक ब्लास्फेमी का ही बैकडोर एंट्री है। ठीक है, तो जब तक वो धारा है तब तक ठीक है, एफआईआर कीजिए, लॉफुल है, लेकिन ये थ्रेट देना कि भाई हम नहीं शो होने देंगे और हम कुछ कर देंगे, फिर हमारे बस में नहीं है, देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शन, वायलेंस होता है, तो मुझे लगता है थोड़ी लाइन क्रॉस होती है। बाकी रही अब्राहमिक फेथ्स की बात, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत, अलग ही प्रतिक्रिया होगी अगर आप चार्ली हेब्डो जैसा कोई कार्टून बना दे तो। और मुझे लगता है वो इशू होना चाहिए हमारा, वो एक टॉपिक होना चाहिए बातचीत का, कि हम बिना अपनी गर्दन को दांव पे लगाए हम उस चीज को डिस्कस कर सके, इशू उस बात पे कर सके, और मजाक बना सके उस चीज का कि भाई एक कम्युनिटी है जो मतलब जोक्स को सहन ही नहीं कर सकती है। मुझे लगता है उस पे हमारा फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि हम भी उनके जैसा थोड़ा सा कंपटीशन में आने की कोशिश करें, क्योंकि देखो बात ये भी है कि हम कितना ही कंपटीशन में आ जाए, हम नंबर 2 रहेंगे इसमें। ठीक है, वो नंबर 1 पे है, बहुत आगे हैं इस मामले में, आप नंबर 2 रहेंगे, बहुत दूर नंबर 2 रहेंगे। ठीक है, तो फिर क्यों उस रेस में जाना है? सूर्या, आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब इसके बाद भी एक्विजिशन ये है कि हिंदू इंटॉलरेंट है, लेकिन हम जब एज इंडियन मुस्लिम्स की आइडेंटिटी से देख रहे हैं, हिंदू ही एक सेक्शन है जो कह रहा है ठीक है ऐसा मजाक उसको हक होना चाहिए करने का, और एक कह रहा है कि नहीं। बाकी कम्युनिटीज तो आपको पता है कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी कहेगा नहीं, ऐसा मजाक करना ही क्यों। ये एक दुनिया में ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, लाइक डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट सोसाइटीज में, लाइक मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वो हमने ये देखा है कि ये एक पैटर्न ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश हो गया है कि मुस्लिम्स सेट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, बट they set a very low standard of expectation from themselves, and non-Muslims को अपनी जो सेट ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन है बहुत लो रखनी पड़ती है मुस्लिम से, और उसी के इर्द गिर्द होना पड़ता है। तो काइंड ऑफ ऐसा हो, और इसमें मैं सबसे जो मुझे जो सबसे एक नेगेटिव किरदार कोई अगर प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें मुझे आम मुस्लिम उतने नहीं आ रहे हैं। मुझे जो मुस्लिम सोसाइटी के एलिट्स है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो एक फ्यूडल और लैंडेड जेंट्री है जिनके पास काफी सारे जनरेशन से रिसोर्स और एजुकेशन रहा है, उनका जो रोल है, उन्होंने इंडिया में और दुनिया के काफी सारे दूसरे सोसाइटीज में भी सोसाइटीज को एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की तरफ गाइड करने की जो मतलब भूमिका थी, वो नहीं निभाई है। वो अभी हमें दिख रहा है, अभी थोड़ा इंटरनेट के जमाने में ये होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मुझे लगता है कि इट इज ऑलमोस्ट लेट बाय 10 to 20 years। सो ये जो एक डेफिसिट आ गया है, दैट डेफिसिट इज क्रिएटिंग अ स्कोप फॉर अ लॉट ऑफ conflict and troubles, and वही हम मुनव्वर के केस में देख रहे हैं। क्योंकि if you measure the reaction that we had regarding Charlie Hebdo cartoons, तो तब देखिए कोई आम अगर मुसलमान है जो लाइक आपके घर कोलीग है या आपके मोहल्ले में सब्जी बेचता है, उसके पास शायद जनरेशन से एजुकेशन नहीं है, उतना सारा एक्सपोजर नहीं है, तो वो अपने जनरेशन दर जनरेशन जो सोशल और कल्चरल बायसेस लेके आया है, उसके मुताबिक अगर वो रिएक्ट करेगा, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि चलो इसे तो वो मतलब एक्सपोजर नहीं मिला है, तो वो ऐसा रिएक्ट कर सकता है। तो उसे मैं अपने जमीर की अदालत में मैं उसे गुनहगार नहीं मानूंगा। लेकिन हमारे शायर है ना, मुनव्वर राना जैसे लोग, सबा नकवी है, आरिफा खानम है, तो आप ये देखें कि जब भी मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट से लिबरलिज्म और को चैलेंज आता है, तब हमारे जो लिबरल मुस्लिम है, जो एलीट मुस्लिम है, वो कभी फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम का रास्ता नहीं काटते। लिबरल मुस्लिम हमेशा दूसरे रिलीजन के फंडामेंटलिस्ट के साथ लोहा लेते हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि लिबरल हिंदूज या लिबरल क्रिश्चियन या लिबरल नॉन मुस्लिम जो है, वो बहाने ढूंढते कि किस तरह से इसे साइडलाइन किया जाए, क्योंकि अगर हम करेंगे ये तो रेसिज्म हो जाएगा, ये तो मेजॉरिटेरियनिज्म हो जाएगा, ये तो कम्युनलिज्म हो जाएगा। और इस तरह से एक बहुत ही अनबैलेंस स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। इस स्टेटस को चैलेंज किसे करना है? जो मुस्लिम सोसाइटीज के एजुकेटेड एलीट है, लिबरल्स है, जो लिबरल अपने आप को कहते हैं, जिनके पास बहुत सारे जनरेशन से पैसा है, दौलत है, एजुकेशन है, उन्हें जो किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। और आई थिंक वो एक डबल डीलिंग कर रहे हैं। वो लिबरल्स के साथ एक लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं और अपनी ही कम्युनिटी के जो छोटे तबके हैं उनके साथ अलग तरह से डील करते हैं। एंड दे वांट टू कॉन्स्टेंटली स्टे इन अ ट्वाइलाइट जोन वेयर दे नाइदर हैव टू फेस द हीट ऑफ द लाइट एंड द कोल्ड ऑफ द डार्कनेस। तो उन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन बना के रखा है, विच आई थिंक इज वेरी अनसस्टेनेबल एंड वी हैव टू काइंड ऑफ फिल इट अप।
with some kind of accountability and some kind of reciprocity. चलिए एक चीज तो आई थिंक दिनकर और सूर्या आप मानेंगे कि जैसे अभी करंटली स्टैंड अप कॉमेडियंस, इंडिया का सबसे फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन तो एक मुस्लिम है, जाकिर खान है, उसके बाद हसीब खान का लेटेस्ट जो वायरल हुआ है कि भाईजान मकसद नहीं भूलना, मोहम्मद सुहेल है, अहमद शरीफ है, तो ये तो आप मानते हैं ना कि intolerance किसी community के towards नहीं है within comedy scene, and that's why Munawar is not getting targeted for his religion. I mean, do we have like a small agreement on that? That it's not Dinkar, it's not that because of his religion. No. I don't. नहीं. मैं नहीं मानता कि वो मुनव्वर फारूकी है इसलिए है. मुझे लगता है मैंने भी शायद वो जोक कहा होता तो मुझे लपेट दिया जाता. और मैं फिल्म वालों की तरफ से बोलूंगा कि हमें लग रहा है कि हमें सबको लपेटा जा रहा है. और कुछ भी कहने से पहले अभी काफी हमें सोचना पड़ता है कि यार ये सीन चल जाएगा क्या, है ना. जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 70 के दशक की दीवार की फिल्म है कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम, भगवान से सीधा बात हो रही है, मंदिर में जूते पहन के नायक खड़ा है, वो नास्तिक है. तो शायद आज उसमें भी सवाल उठ जाए कि यार ये आप कैसे कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि ये तो फिल्म वाले थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट है, तो उनके लिए अभी थोड़े से लोगों के कान खड़े हैं. और आप देख सकते हैं और भी लोगों को लपेटा गया है. बिल्कुल. कुणाल कामरा के ऊपर भी सेम ही रिएक्शन आया था, सेम एफआईआर आया था, बट कोई आर्टिकल नहीं लिखा गया कि कुणाल कामरा के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो हिंदू है. बट मुनव्वर फारूकी के लिए पाकिस्तान के लिबरल ने भी आर्टिकल लिख दिया. मतलब इमेजिन, जिनको अपने कंट्री का नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो इंडिया के मैटर में लिख रहे हैं और यहाँ हमें सबक दे रहे हैं कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच रखना चाहिए. ठीक है. एंड कैसे आयरनी आमना ये भी है ना कि वो पाकिस्तानी जो भी है वो कॉमेडियन और आउट ऑफ सिंक रियलिटी में जो है जी रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि इसके लिए किस चीज के लिए लड़ा जा रहा है. कि हिंदू लड़ रहे हैं कि हाँ तुम ब्लास्फेमी करो हमारे गॉड्स के अगेंस्ट, तुम जोक्स मारो जो हिंदू किड्स मरे थे. तो वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हाय अब इतने इंटॉलरेंट हो गए कि उसको वो जो अलाउ नहीं कर रहे हो. तुम इमेजिन दैट. Khalid and Amna, I just want to tell one thing. I think अभी जो मतलब ये जो आपको इतना हिंदू एंगर दिख रहा है ना, I think it's less to do with the actual blasphemy. Like उन्होंने गॉड्स के बारे में क्या कहा या क्या नहीं कहा. ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, आई थिंक इसके खिलाफ लोग भड़क रहे हैं. क्योंकि हमारे मुल्क में हमेशा सेक्युलरिज्म का जो तस्वुर था वो यही था कि सारे शहरी बराबर है. दैट मीन्स each and every citizen is equal, and equal means not only they have equal rights, they also should have equal responsibility. लेकिन जब भी responsibility की बात आती है वहां पे हम एक तरह का रिलेटिविज्म देखते हैं. हमेशा लिबरल्स एक ऐसी मतलब सोच प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है इसीलिए इस कंट्री की, इस समाज की एथिक्स और मोरालिटी का कस्टोडियन वो है, इसीलिए उसे ज्यादा ठीक रहना पड़ेगा. तो ये सवाल अब लोगों के मन में अंकुर कर रहा है कि अच्छा अगर हम हिंदू इसी कंट्री के एथिक्स और मोरालिटी और सोसाइटी के कस्टोडियन हैं तो इस स्टेटस को ऑफिशियल करने में क्या जाता है. आप बना दो इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र और इसके माइनॉरिटीज को प्रोटेक्टेड माइनॉरिटीज. फिर अगर बराबरी ही करनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबरी से ही शोल्डर करना होगा. वहां पे आप एक तरह का रिलेटिविज्म ला रहे हैं तो वही हुआ ना कि यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू. तो ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये डुअल ट्रीटमेंट है, ये बहुत लोगों को खटकता है. और एक चीज है कि हमारे जो लीडर्स है, जो हमारे प्रीवियस जनरेशन के हिंदू लीडर्स, हमारे जो जुडिशरी है, उसका रुख हमेशा ऐसा रहा है कि हम इंडिया को फेजेस में सेक्युलराइज और फेजेस में प्रोग्रेस करेंगे. पहले हम मेजॉरिटी को स्कॉच्ड और सेक्युलराइजेशन मेजॉरिटी पे डालेंगे, तब अगर मेजॉरिटी आगे बढ़ गई तो कंट्री तो बहुत आगे बढ़ गई ना. तो मेजॉरिटी कैन नाउ एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर द माइनॉरिटीज टू फॉलो. बट हमारा अभी का एक्सपीरियंस ऐसे बन रहा है कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग सेकुलर रोल मॉडल्स वी आर एक्चुअली बिकमिंग सेकुलर बास्केट केस, जहां पे हिंदू कम्युनिटी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती है, बहुत इरेसिप्रोकल और बहुत ही हिपोक्रिटिकल एक्सपेक्टेशन की जाती है. और हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो एलिट्स है, आप किसी को भी वो अपने लिए वो ये रूल नहीं मानते. जैसे हम पाकिस्तानी, आपने लिबरल की बात कही ना कि जब मुनव्वर फारूकी लॉर्ड राम और सीता के बारे में कुछ कहता है तब कहा जा रहा है कि उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया जा रहा. तो यही बात अगर हम से इस्लाम के जितने भी रिलीजियस फिगर्स है उनके बारे में कहे तो हम देखेंगे कि अगर वो इसके खिलाफ कुछ ना भी बोलते हो वो चुप हो जाएंगे. और जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट है, जो टेररिस्ट है या जो नफरत की राजनीति करते हैं, उनके लिए एक ओपन फील्ड मिल जाएगा. तो मैंने जो बोला कि लिबरल मुस्लिम्स कभी भी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स का रास्ता नहीं काटते हैं.
उस पे कंटिन्यू मैं करना चाहता हूँ, वांट टू लिंक इट टू जैसे हमने बात की कि वो हिंदूज में एक वो रिएक्शन आ रहा है, लेकिन पहले आई विल आस्क दिनकर टू गिव हिज व्यू. दिनकर, वी कैन सी दिस वीडियो ऑफ यति नरसिंहन. ये एक धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में जिसमें हेट स्पीचेस दिए गए थे माइनॉरिटीज को, स्पेसिफिकली मुस्लिम. बात कही कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं, तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो. आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा. वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं. देखिए, बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही, लेकिन मैं हर वक्ता से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अब देरी नहीं है. अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है. क्यों? बिल्कुल विकल्प नहीं है. इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा. इसके अलावा कोई. तो इसमें कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट आप वायलेंस यूज करो और स्वॉर्ड्स भी कम पड़ जाएगी. उसके बाद एक और वीडियो अब स्वामी अपूर्वानंद का है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप वेपन्स उठाओ, सेडिशन बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट लड़ो. तो इस पे फिर आपकी क्या व्यू है कि ये तो फिर एक हिसाब से एक आर्गुमेंट ये भी है कि अब यहाँ से भी बहुत एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, और ऑब्वियसली ग्लोबल मीडिया तो फिर इसको उन्होंने उछाला ही है. तो आप ये दो स्टेटमेंट्स कैसे देखते हैं, यति क्या और इसका? 100% ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है. और देखिए, यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने की बात नहीं है, यहाँ पे मामला उससे आगे है. यहाँ पे कॉल फॉर वायलेंस की बात है, और यहाँ पे जो हमारा अभी मॉडर्न नेशन स्टेट है उसके पूरे फॉर्मेट को बदलने की बात है, उसके कोर प्रिंसिपल्स को बदलने की बात है. तो मुझे लगता है ये तो बिल्कुल ही अलग एक बात है, और इसमें जो बात कह रहे हैं उसका एक एक्शनेबल रिस्पॉन्स एक कम्युनिटी से वो चाहते हैं. तो ये बहुत डेंजरस बात है. मैं इसको तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, और ये हो भी नहीं सकता है. मुझे लगता है यहाँ पे एक लाइन बिल्कुल बनती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, कि कॉल टू वायलेंस, थ्रेट टू वायलेंस, या फिर और जो तीसरी चीज है जिसमें भी काफी डिबेट होती है कि यार सेडिशन. बट मुझे लगता है कि स्टेट जो है, जो इस तरह के अच्छे एनवायरनमेंट को इंश्योर करता है जहाँ पे हम किसी भी तरह की बात कह सकते हैं, उस स्टेट को सेल्फ डिफेंस की तो एक राइट होना चाहिए. अगर उस स्टेट को कोई बदल के दूसरे तरह का कोई स्टेट बना देना चाहता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस लाइंस पे हो या किसी और दूसरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे हो, तो मुझे लगता है वो स्टेट को वहां पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है. तो मुझे लगता है इन पे तो ये दोनों ही तरह के धाराएं लगती है कि आप चाहते क्या, वो देश का क्या हो जाए. तो ये तो काफी डेंजरस है, बहुत डेंजरस है. आप कैसे देखते हो सूर्या ये जो कमेंट है यति का और उनका कि अगेंस्ट माइनॉरिटीज की वायलेंस कीजिए आप इनके अगेंस्ट? देखिए, यति का जो स्टेटमेंट है वो समरली एक मैं बोलूँ क्या, एक टेक्स्ट बुक केस ऑफ हेट स्पीच है. एंड इट्स नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक केस ऑफ हेट स्पीच, इट्स सो स्टूपिड. आई मीन, वो जिस तरह से बातें करता है, इट नॉट ओनली मतलब ऑफ कोर्स इट इज वेरी, अगर मैं ये भी मान लूं कि ही विल नॉट बी, मतलब जेनोसाइड जैसा कुछ वो इवेंचुअली वो लीड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक अगर इंडिया में कोई रह रहा है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, वो इतना अपमान भी क्यों बर्दाश्त करे? इस तरह के अपमान की भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए. तो उस नजर से तो मैं आई वुड डेफिनेटली वांट द गवर्नमेंट टू कुछ कर्ब लाए उस पे, और उस पे पेनलाइज करे, और ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि किसी को इस तरह की जुबान बोलने की मतलब छूट ना मिले. बट बात यह है कि अगर आप यति का मुंह बंद भी करा देते हैं, तो आपको ये तो ऑब्जर्व करना ही होगा ना कि अगर यति एक आदमी है जो ऐसी बातें बोल रहा है, तो सोसाइटी में कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, और इस सोच को आप कैसे काउंटर करेंगे? और इस सोच को काउंटर करने के लिए बहुत सारे पहलुओं पर देखना होगा कि हम सिमिलर सिचुएशंस में कैसे हमने काउंटर किया था, और क्या वहां पे हमारे कुछ फ्लॉ रह गए. जैसे सपोज एक जब भी हमारे कश्मीर में कोई एक टेररिस्ट मारा जाता है, जैसे बुरहान वानी मारा गया, ठीक है, बुरहान वानी को ह्यूमनाइज किया गया कि वो तो हेडमास्टर का बेटा है, उसने बहुत कुछ झेला है वगैरह वगैरह, ठीक है. फिर जब हम दिल्ली दंगों में हमने देखा कि शाहरुख खान ने जब पुलिस की तरफ जाके गोलियां ताकी थी एंड ही वाज अबाउट टू शूट, उसके केस को भी ह्यूमनाइज किया गया बहुत ज्यादा, कि उसने पर्सनली बहुत कुछ झेला है और वो डिफेंस में आ गया. तो क्या यही पैरामीटर आप यति पे आप अप्लाई करेंगे? क्योंकि अगर आप यति की बैक स्टोरी सुने तो यति की भी कुछ ऐसी ही है कि वो दासना मंदिर का हेड प्रीस्ट,
उसके एसोसिएट्स एंड दैट एरिया इज मुस्लिम मेजॉरिटी, उसके फ्रेंड्स को उसके सामने मारा गया, मर्डर किया गया। और तो अगर आप उसकी लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे तो उसकी भी कुछ सफरिंग है, वो भी किसी हेडमास्टर का बेटा ही है, पहले मॉस्को गया। तो क्या आप उसके बैक स्टोरी को ह्यूमनाइज करेंगे? वहां पे आप उसके बैक स्टोरी को एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं और बस आप बता रहे हैं कि ये नफरत की राजनीति करते हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, आप डिस्कोर्स को बहुत ही सिम्टम लेवल पे मतलब डिस्कस कर रहे हैं। सिम्टम की गहराई पे जाना चाहिए, इससे कारण क्या है। और जब आप दूसरे केसेस में आप पूरे बैकग्राउंड स्टोरी को देखते हैं तो आपको भी यही देखना, ये सारी चीजें आपको कंपेयर करनी होगी, क्योंकि महज अगर आप अपने न्यूज पोर्टल पे, अपनी वेबसाइट पे ये नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन है, दे विल कंपेयर एंड इफ दे हैव सर्टेन बायस, और अगर उनको अपने बायस को मतलब प्रोजेक्ट करने का कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज मिलता है, वो आप ही की तरह उसे यूज करेंगे, क्योंकि टेम्पलेट तो आप ही ने प्रोवाइड किया है। आई डू नॉट अग्री विद सूर्या, बिकॉज जिन लोगों की उसने बात की है उसको स्टेट ने बिल्कुल उसी वक्त जेल में डाला है, राइट। और ये बोलना यति लगातार कब से इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहा है, उसको कभी भी जेल नहीं हुई है। लेट बी वेरी क्लियर देयर। वहां पे एक पार्शियलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। लेफ्ट के साथ मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दे ऑलवेज कीप सेइंग कि वायलेंस करो। वो अपना प्रिंसिपल लेकर आते हैं और वो बोलते हैं कि स्टेट नहीं सुन रहा है तो वो वायलेंस करना चाहते हैं। बट one thing should be very very important and should be acknowledged by everyone कि स्टेट के अलावा कोई भी वायलेंस की बात करेगा तो वो नहीं टॉलरेट होना चाहिए। स्टेट शुड मस्ट हैव मोनोपोली ऑन द वायलेंस, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो हमारे सोसाइटी में कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा, अनार्की हो जाएगी। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव फ्रॉम द लेफ्ट। एंड अगर वो राइट की साइड से कुछ एलिमेंट करते हैं तो वो प्रॉब्लम मेरा वहां भी रहेगा, बिकॉज इन द एंड जो एक नॉर्मल पर्सन है वो सोसाइटी में रहना चाहता है पीसफुली विद ऑल द डिसएग्रीमेंट, विद ऑल द फ्लॉज। अगर हम वो चीज क्रॉस करने लग गए तो हम इंडिया को खो देंगे कहीं ना कहीं। That's my point. This guy cannot differentiate between ideas and people. उसको लगता है कि अगर कुछ इस्लामिज्म का अगर कोई खराब आइडियाज हैं और डेंजरस आइडियाज है तो वो सब मुसलमानों के अंदर है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है कि आइडिया से लड़ना है कि इंसानों से लड़ना है, तो वो सबको वाइप आउट करने का बोल रहा है। सबसे डेंजरस बात है ये। तो कोई मतलब इफ एंड बट हो ही नहीं सकता है इसके अंदर। सूर्या जो पॉइंट बोल रहे हैं वो डिफरेंट पॉइंट है कि लिबरल कभी अलग अलग स्टैंड ले लेते हैं, वो उनकी हिपोक्रेसी का एक अलग एक इशू है। ठीक है, वी शुड टेक अ प्रिंसिपल स्टैंड ऑन दिस गाय। राइट, इसी पे मैं हमारे लास्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा एंड आमना शुरू कर सकती है, दिनकर और सूर्या फिर कैन कम इन। आमना, हमने देखा कि यू हैव टू हिंदूज इन सूर्या एंड दिनकर जो अलग अलग विचारधारा रखते हैं। यू कैन से दिनकर थोड़े लेफ्ट ऑफ सेंटर है, सूर्या राइट ऑफ सेंटर है, लेकिन बहुत अनइक्विवोकली दोनों कह रहे हैं वी कंडेम Yati's statements, law should take its course, cases should be filed and this is not allowed, right? अब ओवैसी ने भी एक स्पीच दी है जहां पे वो डायरेक्टली थ्रेट दे रहा है मोदी और योगी के वोटर्स को, और डेफिनेटली सिंबोलॉजी ये है कि मुस्लिम वर्सेस हिंदू की हम अब इस वक्त मजबूर हैं एंड ऑल दैट। अब लोग जो राइटली कह रहे हैं कि यति, नो सेन पर्सन सेइंग यति इज आपकी कुछ भी विचारधारा हो, एंड क्रेडिट गोज टू हिंदू कम्युनिटी, मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेइंग इट्स नॉट राइट, राइट। अब वही लोग जो आउटरेज्ड है टुवर्ड्स यति वो कह रहे हैं कि नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट देखो ओवैसी के स्पीच का, ये कॉन्टेक्स्ट है, वो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर सूर्या की भी बात आती है ना कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कैसे है, यहाँ पे भी तो आपको कहना चाहिए, और उसकी पावर तो ज्यादा, इज अ पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। तो आप अगर बता सके व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन ओवैसीज लेटेस्ट। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। I would
वुड से कि ही प्लेज वेरी स्मार्ट। वो यति और इनके जैसे क्रास नहीं है, वो ओपनली वायलेंस के लिए कॉल नहीं करेगा, बट वो इतना स्मार्टली प्ले करता है कि उसको लिबरल पूरे इकोसिस्टम के अंदर इतना सपोर्ट मिलता है कि मुझे हैरानी होती है। आप उसका स्टेटमेंट देखो, उसने स्टेटमेंट बोला है कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि जहाँ पे पुलिस एट्रोसिटी कर रही है। एट्रोसिटी क्या है? एट्रोसिटी है लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करना, एट्रोसिटी है कि मुस्लिम गुंडों को पकड़ना, हिंदू गुंडे भी होंगे या क्रिश्चियन गुंडे, योगी सबको पकड़ रहा है। बट वो जो होता है ना वर्ड का गेम प्ले करना कि एट्रोसिटी है कि अगर पुलिस आपके गुंडे को पकड़े, फर्स्ट थिंग वहां पे गेम प्ले किया। सेकेंड थिंग, जब ये लोग बार बार बोलते हैं ना पुलिस पुलिस आपके अगेंस्ट है, तो ये एक पूरे कॉम के दिमाग में ये चीज भरते हैं कि स्टेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अगेंस्ट यू बिकॉज इट इज हिंदू स्टेट इनडायरेक्टली। द सेम टाइम उनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, बट वो इनडायरेक्टली यही भरते रहते हैं कि ये हिंदू स्टेट है एंड ये हमेशा आपके अगेंस्ट है, इसको अपना दुश्मन मानो, राइट? यही स्टेटमेंट उसके छोटे भाई ने भी बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ये भी वही सेम चीज था कि यानी पुलिस किसके लिए? वो हिंदुओं के लिए है, वो इंडिया के सिटीजन के लिए नहीं है। तो ये इतना खतरनाक है कि मैं इसको यति से भी ज्यादा खतरनाक मानती हूँ, क्योंकि ये माइंड में प्ले करता है एंड साथ में पकड़ में नहीं आता है, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली समहाउ इसी चीज को लेफ्ट एंड लिबरल मीडिया इतना प्रमोट करते हैं और बोलते हैं कि मुस्लिम का तो जो ये आ रहा है ये जस्टिफाइड है क्योंकि पहले हिंदुओं ने ये किया। मतलब इस तरह का जो गेम प्ले किया जाता है, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस गेम। Dinkar, what's your view on Oasis threat speech? You think it has a context? कॉन्टेक्स्ट आई डोंट नो कॉन्टेक्स्ट है यानी, जितना मैंने सुना वो थ्रेट स्पीच ही है। और आई थिंक पुलिस वाले, किसी पुलिस वाले को उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का हक होना चाहिए कि यार सीधा सीधा आप बोल रहे हैं कि अगर आप अब कभी आपकी पार्टी का एमएलए आ गया तो हमारी पिटाई होगी या कुछ होगा। वो सीधा सीधा थ्रेट है उसके अंदर। हाँ, लेकिन थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा अगर एफआईआर होगी और केस चलेगा तो फिर वो बच के शायद निकल सकते हैं। और क्या है कि देखिए, इस तरह की स्पीचेस पे जिनसे आप अग्री नहीं करते हो, जो डेंजरस है, उनका बैकलैश तो होना ही चाहिए, रिडिक्यूल होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उनका कैंसिल होना चाहिए, उस चीज को हाईलाइट करके उनको माफी मंगवानी चाहिए। जो भी है सोशल पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, सिविल सोसाइटी काम करती है, वो होना ही चाहिए, ठीक है? तो वो तो होना ही चाहिए, उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते। यति जैसे कुछ लोग हैं, जैसे यति वाला का था, वो काफी और ज्यादा मुझे लगता है प्रोवोकेटिव था कि हमें कर देना है और शपथ लेनी है और एक एक को मार देना है, तलवार का भी जिक्र है, अगर वर्ड भी आप जाए तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा प्रोवोकेटिव था। तो उसपे शायद पुलिस सू मोटो भी एक्शन ले ले तो मुझे लगता है नॉन बेलेबल एक जो 159 ए है उसके अंदर होना चाहिए उनके ऊपर कुछ ना कुछ केस। इधर ओवैसी थोड़े स्मार्ट है लेकिन गेम वही खेल रहे हैं वो भी। सोफिस्टिकेशन थोड़ी यति को ओवैसी से सीखनी चाहिए। सूर्या, आपका क्या है व्यू पॉइंट ऑन ओवैसी's statement? How do you view it as a threat speech? See, the thing is that like ओवैसी की जो आपको भूलना नहीं चाहिए कि ओवैसी is not some era gera leader. He's a barrister from London, so he knows how to play around borderline legality, how to be just borderline legal and not cross that line and say something illegal. बल्कि लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो यति के जैसा ही है। तो लेकिन जो मैं अब जो मैं ऑब्जर्वेशन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि जब ओवैसी के छोटे भाई ने ये बात कही थी तब पूरी दुनिया उससे रिएक्शन मांग रही थी और तब ओवैसी ने बहुत टेक्निकल रिस्पांस दिया था कि ये मेरे भाई का जो केस है वो सब जुडिस है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। तब हम देख पा रहे थे कि वो हर बात में बहाने ढूंढ रहा है किस तरह से अपने अकबरुद्दीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कैसे वो मतलब बच सके। लेकिन अब वो एकदम बढ़ चढ़ के यति के हेट स्पीच के बारे में बोल रहा है। तो हमारे सोसाइटी में एक तरह के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, लेकिन ये हो कहां से रही है? ये हो रही है कैंप्स से, फिलोस से, ठीक है? एक खेमा बोल रहा है कि आप इमोरल हो, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिंसिपल्स को वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब भी सेम नेचर ऑफ क्राइम
कोई और करता है, उनके पेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई करता है, दे जस्ट लुक द अदर वे, एंड दैट्स हैपनिंग विद द राइट विंग आल्सो। अब आप बोलेंगे कि राइट विंग के पास तो गवर्नमेंट है, तो भाई मतलब राइट विंग कल को अगर ऑपोजिशन में चली जाए तो क्या तुम राइट विंग के लिए बोलने लगोगे क्या? मैं बोलूंगा कि एक इररेसिप्रोकैलिटी है। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस किया इज द प्रेजेंस ऑफ वसीम रिजवी। यू नो, इससे पहले तो हम बहुत ऐसे केसेस देख चुके हैं कि जाकिर नायक ने किसी हिंदू को किसी क्रिश्चियन को कन्वर्ट करा दिया और फिर वो कन्वर्ट होके हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जहर उगल रहा है, ये सब हमने बहुत दिखा है। तो अब मामला यहाँ तक चला गया है कि एक मुसलमान हिंदुइज्म में कन्वर्ट करके, और वो भी कोई एरा मुसलमान ही, एक शिया वक्फ बोर्ड का एक प्रेसिडेंट, वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट करके अब वो यति के पास खड़ा है। तो मैं ये चीज मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ और इस तरह से इसको मैं किस तरह से मतलब बाइफरकेट करूंगा। वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। खैर एक चीज आई थिंक सहमति आज इस बात पे ये जरूर है कि मुनव्वर फारूकी विक्टिम नहीं है, इनफैक्ट बुली हु इज प्लेइंग अ विक्टिम एंड प्रिविलेज्ड है कि ही कैन अब्यूज द कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी गॉड्स एंड अदर कम्युनिटी विक्टिम्स, एंड यू हैव likes of Dinkar in lakhs backing that on principle basis, and you have Surya who can understand that where the anger is coming from. तो हिंदू कम्युनिटी में मैं देख रहा हूँ कि यति को मेजॉरिटी तो कह ही रही है कि they completely disagree with it, but yes, there is also a section which is saying normalizing it, right? Okay, they're saying we understand where it comes from, and when it comes to AC sadly हमारा जो so called liberal ecosystem है वो कह रहे हैं कि भाई समझो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा था। इमेजिन वो पुलिस वालों को टारगेट कर रहा है, हिंदू वोटर्स ऑफ ओवैसी, ऑफ योगी एंड मोदी एंड इवन अदर वोटर्स ऑफ अदर फेथ्स, बट वो थ्रेट नहीं है। तो दिनकर, आप कैसे सम अप करना चाहेंगे योर फाइनल फ्यू लाइंस ऑन मुनव्वर, ऑन यति एंड ऑन ओवैसी? तो मैं ये तो कहूंगा कि कॉमेडियंस और फिल्म वाले और स्टोरी लिखने वालों के ऊपर टाइम थोड़ा हमें कम वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक उनको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, ठीक है कर रहे जो कर रहे, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट इज द बैटल उसको जीत के भी कुछ होने वाला है। इनको चुप भी कर दिया तो जो खतरे हैं वो तो रहेंगे, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं देश के वो रहेंगे। तो थोड़ा बट जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी किसी रिलीजियस उसके लीडर्स हैं उनको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, एंड आई थिंक उनको और ज्यादा अकाउंटेबल होने की जरूरत है कि अगर वो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं और कार्रवाई नहीं होती है या उन पे उस तरह का प्रेशर नहीं दिया जाता है तो कहीं कोई गड़बड़ है, और फिर वो एक कंपटीशन में बोलते ही रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ। तो जैसे अगर ओवीसी बोल रहे हैं तो उनके शायद वोट बैंक उनके शायद मुस्लिम लोगों को आगे आना चाहिए, एलिट लोगों को, और कहना चाहिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। और धर्म संसद में कुछ जिस तरह की जो कुछ बातें हुई उसको लेके हमें भी बहुत क्लियरली बोलना चाहिए कि यार ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये सोशल हार्मनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। राइट। सूर्या, आपके फ्यू लाइंस फॉर इन ऑर्डर फॉर मुनव्वर, फॉर यति एंड फॉर ओवैसी, आप कैसे देखते हैं इन तीन चीजों को? See, I think in case of Munawwar, I think what Munawwar is engaging is a kind of a nudging. मतलब वो है ना कि इनके टॉलरेंस की जो लेवल है, थ्रेशोल्ड है, थोड़ा नज करते रहो। आप जितना उनको चैलेंज कर पाओगे, आप अपना रिलेटिव स्टेक इन पॉलिटिक्स आप उतना बढ़ा पाओगे। देखिए यति ने जो लैंग्वेज यूज किया है, उन्होंने अब्दुल कलाम के खिलाफ जो बात कही थी, यति का लैंग्वेज इतना क्रास है कि कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि हमारी जो हमारी सोसाइटी की जो लिबरल क्लास है वो यति को कैंसिल करने के लिए क्या प्राइस एक्सट्रैक्ट करना चाहती है, शक वहां पे खड़ा होता है, क्योंकि अदरवाइज आई डोंट थिंक कि यति को कोई भी सपोर्ट करेगा। ओवैसी के ऊपर आई वुड से कि राइट नाउ ओवैसी जो पॉलिटिक्स कर रहा है, एट वर्स्ट इट विल स्प्लिट द मुस्लिम वोट, और शॉर्ट टर्म के लिए बीजेपी के लिए शायद बेनिफिशियरी भी हो। लेकिन व्हाट आई थिंक इज दैट ओवैसी इज प्लेइंग अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम, लाइक इन 10 or say 15 years he wants to become the next Jinnah of India, so that he can use the 20 crore Indian Muslim as some kind of a weapon to hold to the state and say कि तुम मेरी डिमांड पूरी करो, वरना मैं मतलब फिरौती वसूलने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। वो उसकी पॉलिटिक्स ऐसी है। इन द शॉर्ट रन इससे बीजेपी को फायदा होगा, बट मुझे लगता है कि वो लॉन्ग रन के लिए तैयार कर रहा है। आमना, आपके क्या विचार है तीनों केसेस पे? तीनों केसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मुझे लगता है कि एक सेलेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होती है। हर
जो एक हर इकोसिस्टम है वो कहाँ पे चुप रहना चाहते हैं या किस इंसिडेंट को यूज करना चाहते हैं, वो ये तीनों पे अगर आप नजर डालें तो आपको बहुत क्लियरली दिखता है। एंड मुनव्वर फारूकी के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब अमेजिंग जिस तरह से उसको विक्टिम बना दिया है इन लोगों ने, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, आर्टिकल के ऊपर आर्टिकल, प्लस साथ में उसमें मुस्लिम विक्टिम यूज करके कि वो मुस्लिम है इसलिए वो विक्टिम है, वो अमेजिंग है। प्लस आई थिंक उसके तो दोनों ही हाथ में कहते हैं ना घी के लड्डू हैं, वो विक्टिम भी है एंड साथ में वो मेजोरिटी को अब्यूज भी करता है एंड उसके बाद वो इसका आउट ऑफ हीरो भी बन चुका है। तो इससे ज्यादा तो आप कितना प्रिविलेज हो गए, वो विक्टिम नहीं है एक्चुअली, वो प्रिविलेज है, टू बी वेरी फेयर। प्लस यति के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वायलेंस, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ और मैं हमेशा बोलती रहूंगी कि वायलेंस के ऊपर सिर्फ स्टेट का मोनोपोली होना चाहिए। एनीवन, एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन जो बात करती है कि वायलेंस में उनका स्टेक होना चाहिए, उनको स्टेट को एज ए थ्रेट देखना चाहिए, सिंपल। हेट स्पीच से भी पहले मैं उनको स्टेट के लिए खतरा देखती हूँ। राइट एंड थर्ड रहे वैसे भाई साहब, तो उनकी तो पॉलिटिक्स है ही कम्युनलिज्म पे। एंड गुड थिंग अबाउट अभी तक जो मुझे लगता है वैसे के बारे में कि यूपी में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। Right. Maybe the Muslim community of UP is wise enough to understand कि we have certain other options and going for the वैसे will कुछ फायदा नहीं होगा उसका, right? But उनको वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिली है और वो बहुत ही शिद्दत के साथ वहाँ पे चाहते हैं बिकॉज परसेंटेज काफी ज्यादा है एंड वहाँ सीट्स भी बहुत ज्यादा है। प्लस जब तक मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी नहीं होती है ओवैसी जैसे लोगों के अगेंस्ट, तब तक उनके पास किसी भी तरह का मोरल राइट नहीं है कि वो किसी और कम्युनिटी से कोई क्वेश्चंस कर सके। लाइन वहीं पे ड्रॉ हो जाती है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी फेल होती है मेरे हिसाब से। तो ये मेरा एक टेक है जो मुझे आज बात करके अपने पैनलिस्ट से भी समझ में आया है। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी और मुद्दे पे टॉक सुनना है तो प्लीज उसके बारे में कमेंट कीजिए। थैंक यू। Thank you Dinkar, thank you Surya for coming, it was a great discussion.